इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसके बाद जो है आपकी भागीरथी जो है आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद दोस्तों इसमें आके मिलती है अलकनंदा टिहरी में। ठीक है दोस्तों, अलकनंदा इसमें कफनी ग्लेशियर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कफनी ग्लेशियर कहाँ है दोस्तों आपका, ये है आपका। दोस्तों तो कैसे आप सभी दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आपका भागीरथी नदी तंत्र को। इससे पहले हम लोग अलकनंदा नदी तंत्र को पढ़ चुके हैं, जिसमें आपके हमने एमसीक्यू भी करे थे। सेम उसी तरीके से हम आपका आज भगीरथी नदी तंत्र को पढ़ने वाले हैं। लास्ट में इसके एमसीक्यू भी करेंगे और समझेंगे कि कैसे कैसे नदियां आगे बढ़ती है, कौन कौन इसकी सहायक नदियां हैं, क्योंकि इस टाइप के सवाल आपके हर एग्जाम में बनते हैं, चाहे वो पुलिस का हो, पटवारी का हो, वीडियो का हो, वीपीडीओ का हो। जो भी आपके एग्जाम होते हैं उनमें उत्तराखंड से नदी तंत्र के सवाल को देखने को मिलते ही मिलते हैं दोस्तों। चलिए बिना किसी समय के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिन भी लोगों ने हमारी अलकनंदा नदी तंत्र की वीडियो नहीं देखी है वो उसको जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं आज हमारा सेकंड वीडियो भागीरथी नदी तंत्र के ऊपर। आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो आपकी भागीरथी नदी है दोस्तों, ये आपकी निकलती है एक ग्लेशियर से, जिसका नाम है दोस्तों गंगोत्री ग्लेशियर। तो दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है कि जो गंगोत्री ग्लेशियर है ये आपका उत्तर काशी में स्थित है और यहीं से आपकी भागीरथी नदी निकलती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहीं से आपकी निकलती है भागीरथी नदी। अब दोस्तों जो भागीरथी है दोस्तों, इसकी जो लेंथ है ये आपसे पूछ सकता है, तो आपने बताना है कि जो भागीरथी है इसकी लेंथ है 205 किलोमीटर। देखिए आप सभी जानते हैं कि भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती है, यानी कि जब गंगोत्री से आपकी भागीरथी निकलती है दोस्तों, तो ये देवप्रयाग में जाकर अलकनंदा से मिलती है और वहां के बाद इसे गंगा कहा जाता है। तो गंगोत्री से निकलने के बाद देवप्रयाग तक जो आपकी भागीरथी की लेंथ है दोस्तों, वो है 205 किलोमीटर। आई रिपीट कि जो आपका गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी निकलती है, इसकी लेंथ गंगोत्री ग्लेशियर से लेकर देवप्रयाग तक इसकी लेंथ 205 किलोमीटर है, क्योंकि देवप्रयाग में इसमें अलकनंदा आके मिल जाती है, जिसके बाद गंगा का निर्माण होता है, जो हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपने याद रखना है कि भागीरथी नदी आपकी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और इसकी लेंथ है दोस्तों 205 किलोमीटर। देखिए अब इसकी कुछ सहायक नदियां हैं कि इसमें बहुत सी नदियां आकर अपना जल डालती हैं। तो नदियां कौन कौन सी है, एग्जाम में सवाल बनता है कि निम्नलिखित में से कौन भागीरथी की सहायक नदी नहीं है, तो आपने उसमें से बताना पड़ता है कि कौन सी है कौन सी नहीं है। तो यही सवाल आपके बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले जो भागीरथी की सहायक नदी दोस्तों, वो निकलती है ग्लेशियर से, जिसका नाम है रुद्रगिरा ग्लेशियर। तो दोस्तों रुद्रगिरा ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है दोस्तों रुद्र गंगा। क्या है दोस्तों, रुद्र गंगा। सबसे पहले ये आती है जो भागीरथी में अपना जल देती है। ठीक है दोस्तों, रुद्रगिरा ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, इसका नाम है रुद्र गंगा, जो कि भागीरथी की सहायक नदी है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों एक थांगला दर्रा है, इस थांगला दर्रा से एक नदी निकलती है जिसका नाम है दोस्तों जानवी नदी। ठीक है दोस्तों, जानवी नदी इसका नाम है और ये भी भागीरथी की सहायक नदी है। जानवी नदी आपकी थांगला दर्रा से निकलती है। आपसे पूछ सकता है कि जानवी नदी किसकी सहायक नदी है, तो आप बताएंगे कि जानवी नदी भागीरथी की सहायक नदी है। देन दोस्तों तीसरी है इसमें जो निकलती है केदार ताल से, जिसका नाम है दोस्तों केदार गंगा। क्या है दोस्तों, केदार गंगा। केदार गंगा पहले आपसे पूछ सकता है कहाँ से निकलती है, तो केदार ताल से। और केदार गंगा किसकी सहायक नदी है, तो ये भी दोस्तों भागीरथी की सहायक नदी है। तो आपने इनको याद रखना दोस्तों कि रुद्र गंगा, जानवी नदी और केदार गंगा, ये तीनों की तीनों आपकी भागीरथी की सहायक नदियां हैं। ठीक है दोस्तों, दोस्तों इसके बाद एक ताल है आपका डोडी ताल। क्या है दोस्तों, डोडी ताल है एक आपका। आप सभी जानते हैं कि डोडी ताल कहाँ है दोस्तों, डोडी ताल आपका उत्तर काशी में स्थित है। कहाँ है दोस्तों, डोडी ताल आपका उत्तर काशी में स्थित है। ठीक है, और गंगोत्री ग्लेशियर भी आपका उत्तर काशी में ही स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो डोडी ताल की जो रेंज है ये उत्तर काशी के अंदर ये भी आता है। तो आपने इतना भी याद रखना है कि डोडी ताल उत्तर काशी में स्थित है। दोस्तों यही वो ताल है जिसको 6 कोनों वाला ताल कहा जाता है। ठीक है, आपसे सवाल बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ताल 6 कोनों वाला ताल है, तो 6 कोनों वाला ताल तो डोडी ताल है आपका। ठीक है, इस टाइप से आपसे पूछता है कि 4 कोनों वाला कौन है, 9 कोनों वाला कौन है, तो ये सवाल भी आपसे बनते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि डोडी ताल जो है आपका ये 6 कोनों वाला ताल है। आपसे पूछेगा 5 कोनों वाला ताल, तो आप बताएंगे नल दमयंती ताल, जो कितने कोनों वाला है, 5 कोनों वाला ताल है। कौन सा दोस्तों, नल दमयंती ताल आपका 5 कोनों वाला ताल है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आपका। इसके बाद दोस्तों जो है आपका डोडी ताल, यहाँ से एक नदी निकलती है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी, जिसका नाम है अस्सी गंगा या इसको कहते हैं असीम गंगा। दोनों में से कुछ भी आपसे पूछ सकता है कि अस्सी गंगा या असीम गंगा किसकी सहायक नदी है, तो आप बताएंगे अस्सी गंगा असीम गंगा ये आपकी भागीरथी की सहायक नदी है। कहीं कहीं पे इसको अस्सी गंगा कहते हैं, कहीं कहीं पे इसको असीम गंगा कहते हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि जो अस्सी गंगा है दोस्तों, ये भागीरथी की सहायक नदी है, जो कि डोडी ताल उत्तरकाशी से निकलती है।
ठीक है दोस्तों। देन आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे इसमें नदी मिलती है सिया गंगा। ठीक है, आपसे पूछेगा सिया गंगा किसकी सहायक नदी है, तो आप बताएंगे सिया गंगा भी आपकी भागीरथी की सहायक नदी है। ठीक है। देन दोस्तों आपका एक और ग्लेशियर है आगे जाकर, जिसका नाम है खतलिंग ग्लेशियर। ठीक है दोस्तों, खतलिंग ग्लेशियर से भी आपकी एक नदी निकलती है दोस्तों, जिस नदी का नाम है भिलंगना। ठीक है दोस्तों, ये भी भागीरथी की सबसे इंपॉर्टेंट जो है नदी है, जो इसमें अपना जल देती है। भागीरथी और भिलंगना, अलकनंदा, ये कुछ नदियां ऐसी इंपॉर्टेंट है भागीरथी की, जो आपने याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो भागीरथी की सहायक नदी है भिलंगना, जिसकी लेंथ है 110 किलोमीटर, जो कि आपकी निकलती है खतलिंग ग्लेशियर से। कहाँ से निकलती है दोस्तों? खतलिंग ग्लेशियर से। आपसे पूछ सकता है कि जो भिलंगना नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ से है, तो आप बताएंगे कि भिलंगना नदी का उद्गम स्थल खतलिंग ग्लेशियर से है। ठीक है दोस्तों, और भागीरथी का गंगोत्री ग्लेशियर से है। दोनों नाम काफी सिमिलर हैं, तो आपने ध्यान रखना है कि जो भागीरथी नदी है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और जो आपकी भिलंगना नदी दोस्तों वो निकलती है आपकी खतलिंग ग्लेशियर से। आपसे पूछ सकता है कि जो खतलिंग ग्लेशियर है ये कहाँ स्थित है, दोस्तों जो खतलिंग ग्लेशियर है आपका, ये आपका टिहरी में स्थित है। कहाँ है स्थित? टिहरी में स्थित है, आपने याद रखना है। दोस्तों भिलंगना और भागीरथी का संगम आपसे पूछ सकता है कि कहाँ पे होता है, तो आपने याद रखना है कि भागीरथी और भिलंगना का संगम होता है गणेश प्रयाग पर। जी हाँ दोस्तों, गणेश प्रयाग पर इसका संगम होता है। ये गणेश प्रयाग दोस्तों वहीं पर है जहाँ पे आपका टेहरी डैम स्थित है। जी हाँ दोस्तों, गणेश प्रयाग पे ही आपका भिलंगना और भागीरथी के संगम पर टेहरी डैम स्थित है। ठीक है, काफी लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि जो टेहरी डैम है कब इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, किस किसने इसकी स्थापना कहाँ कहाँ पे किस किसका इसमें योगदान रहा था। जैसा आपका टीएचडीसी के बारे में पूछता है कि टीएचडीसी यानी कि टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन, जो इसकी स्थापना है कब हुई थी, तो आपने याद रखना 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, एंड 1989 में इसने जो है टिहरी डैम को बनाने का काम अपने हाथ में लिया था। कब दोस्तों? 1988 में टीएचडीसी की स्थापना हुई थी। ठीक है, एंड 1989 में इसको जो है टिहरी डैम बनाने का काम दिया गया था। वैसे आपसे पूछा जाएगा कि टिहरी डैम को जो बनाने की जो इसको मंजूरी कब दी गई थी। ठीक है, योजना आयोग ने इसे कब टिहरी डैम को मंजूरी दी थी, तो आप बताएंगे 1972 को। कब दोस्तों? 1972 को इसको योजना आयोग ने मंजूरी दी थी। ठीक है दोस्तों, इसकी लेंथ पूछता है टिहरी डैम की लंबाई कितनी है, तो आपने बताना है कि 260.5। कितनी दोस्तों? 260.5, या आप कह सकते हैं 261 मीटर लगभग इसकी ऊंचाई है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ बात है डैम के बारे में, और आपने इसको अच्छे से पढ़ना है, समझना है। डैम के बारे में अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि देखिए काफी इंपॉर्टेंट डैम है ये उत्तराखंड का। ठीक है, इस टिहरी डैम को ही हम राष्ट्र के गांव की संज्ञा भी इस चीज को दी जाती है। ठीक है, आप सभी जानते होंगे इस चीज को। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गणेश प्रयाग में भिलंगना और भागीरथी का संगम होता है, जिससे बनता है आपका टिहरी डैम। आई होप आप समझ गए होंगे। देन दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों आपने याद रखना है कि भिलंगना की भी कुछ सहायक नदी है। ठीक है, जो कि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती है, आपको याद रखना होगा इसको भी कि भिलंगना की सहायक नदी कौन कौन सी है। सबसे पहले है आपकी दूध गंगा दोस्तों। देन उसके बाद एक दूसरी है जिसका नाम है मेदे गंगा। क्या है दोस्तों? मेदे गंगा। और एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, जिसका नाम है धर्म गंगा। क्या है दोस्तों? धर्म गंगा। देखिए धर्म गंगा जो है भिलंगना की सहायक नदी है। ठीक है, लेकिन धर्म गंगा की भी एक सहायक नदी है जिसका नाम है दोस्तों बाल गंगा। क्या है दोस्तों? बाल गंगा। देखिए धर्म गंगा, दूध गंगा और मेदे गंगा, आपने इसको ध्यान रखना है कि धर्म गंगा, दूध गंगा और मेदे गंगा ये भिलंगना की सहायक नदियां हैं। ठीक है, इसमें जो धर्म गंगा है दोस्तों, उसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है बाल गंगा। ठीक है, और बाल गंगा जो है दोस्तों धर्म गंगा में कहाँ पे मिलती है? ये मिलती है आपकी बूढ़ा केदार में। कहाँ दोस्तों? बूढ़ा केदार में। ठीक है, धर्म गंगा की सहायक नदी है बाल गंगा, और धर्म गंगा अपने आप में भिलंगना की सहायक नदी है, और भिलंगना भागीरथी की सहायक नदी है। ठीक है, ये आपने स्टेप बाय स्टेप इसको याद रखना है कि दूध गंगा, मेदे गंगा और धर्म गंगा तीनों भिलंगना की सहायक नदियां हैं। और जो धर्म गंगा है, इसमें धर्म गंगा की एक सहायक नदी है जिसका नाम है बाल गंगा, जो कि बूढ़ा केदार में धर्म गंगा से मिलती है। उसके बाद आपकी ये धर्म गंगा जो है दोस्तों, ये जाके भिलंगना में मिलती है, और फिर यही भिलंगना नदी आगे बढ़कर टेहरी डैम के पास, या आप कह सकते हैं गणेश प्रयाग में मिलती है आपकी भागीरथी से, और वहां होता है आपका टिहरी डैम का निर्माण। आई थिंक आप समझ गए होंगे। देन दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या होता है दोस्तों? इसके बाद जो है आपकी भागीरथी जो है आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद दोस्तों इसमें आके मिलती है अलकनंदा। ठीक है दोस्तों, अलकनंदा इसमें आगे मिलती है, और अलकनंदा नदी तंत्र को हम पढ़ चुके हैं, उसकी वीडियो हमारे चैनल पे पहले से पड़ी है। उसको आप जरूर से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए, क्योंकि उसमें मैंने काफी बेहतरीन तरीके से आपको काफी कुछ समझाया है, और उसमें जितने भी प्रयाग है वो आपसे पूछता ही पूछता है, तो प्रयागों को आप ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों भागीरथी में आगे जाके मिलती है आपकी अलकनंदा नदी। ठीक है, और
अलकनंदा जो है आपकी कहाँ पे मिलती है, ये आपसे पूछ सकता है कि अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ पे होता है। तो आप बताएंगे दोस्तों, अलकनंदा और भागीरथी का संगम आपका देवप्रयाग में होता है। दोस्तों जब देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिल जाती है तो वहीं से आपकी गंगा का निर्माण होता है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट प्रयाग है आपका देवप्रयाग। ठीक है, यहीं पे आपकी अलकनंदा और भागीरथी मिलके गंगा का निर्माण करती है। इसमें दोस्तों एक सवाल बनता है कि अलकनंदा और भागीरथी में किसको सास और किसको बहू कहा जाता है। तो आप बताएंगे कि अलकनंदा को बहू कहा जाता है और भागीरथी को सास कहा जाता है। देखिए जो भागीरथी है इसको सास क्यों कहा जाता है। दोस्तों जब भागीरथी आती है ना तो ये काफी ज्यादा शोर करते हुए और हल्ला मचाते हुए आती है। आप कह सकते हैं कि काफी ज्यादा आवाज करते हुए ये आती है। ठीक है, जिस कारण इसको सास कहा जाता है। और जबकि अलकनंदा बहुत ही शांत तरीके से बहते हुए आती है, इसीलिए इसको बहू कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, देन दोस्तों जब अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा का निर्माण कर देती हैं और जिसके बाद गंगा आगे बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, गंगा जो नदी तंत्र है इसको भी हम लेके आएंगे आपके लिए। ठीक है, देखिए जो गंगा की लेंथ जो उत्तराखंड में है, सिर्फ उत्तराखंड में बता रहा हूँ आपको कि जो गंगा जो उत्तराखंड में बहती है देवप्रयाग से लेकर आपका जो उत्तराखंड के बाहर निकलने तक ये बहती है, उसकी लेंथ है 96 किलोमीटर। ठीक है, आपसे पूछेगा कि जो गंगा है वो उत्तराखंड में कितनी दूरी तय करती है, तो आप बताएंगे कि 96 किलोमीटर की दूरी गंगा जो है उत्तराखंड के अंदर तय करती है। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आप लोगों ने इस पीपीटी को ढंग से समझा होगा। कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पे लगी हो तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अब हम दोस्तों करने वाले यहाँ पे कुछ इसके एमसीक्यू जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे। ठीक है, तो आप इन सवालों को ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से इनका जवाब दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अभी तक इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों उससे पहले आप देख लीजिए कि यह है आपका गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है दोस्तों, जो कि आपका कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी में स्थित है और कुछ इस टाइप का आपका ही दिखता है। देन दोस्तों यह है आपका गोमुख। ठीक है दोस्तों, गोमुख देखिए गंगोत्री ग्लेशियर के नीचे जब हम आते हैं तो वहां पे गाय के मुख के समान एक आकृति है। ठीक है दोस्तों, इसे कहा जाता है गोमुख। ठीक है, इसका मुख जो है गाय के समान माना जाता है कि इसको कहा जाता है गोमुख। तो यहीं से आपकी भागीरथी बाहर निकलती है। ठीक है दोस्तों, तो सवाल ऐसे बन सकता है कि भागीरथी कहाँ से निकलती है। तो हो सकता है कि आपको ऑप्शन में गोमुख दे दे, तो आपने ध्यान रखना कि गोमुख से इसका जो है प्रवेश है, यानी कि गोमुख से ये बाहर निकलती है। ठीक है, ये जो आकृति आप सामने देख रहे हैं यहाँ से आपकी भागीरथी बाहर को आती है। ठीक है, मेन जो है ग्लेशियर तो गंगोत्री ग्लेशियर है। ठीक है दोस्तों, लेकिन निकलती कहाँ से है बाहर, तो ये निकलती है गोमुख से। ठीक है, गोमुख से बाहर निकलती है और ये रहा गोमुख। ठीक है, इसके जो मुंह है गाय के मुख के समान इसको माना जाता है, इसीलिए कहते हैं कि जो भागीरथी है गोमुख से निकलती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि भागीरथी जो है गोमुख से बाहर निकलती है और गंगोत्री ग्लेशियर उसका मेन ग्लेशियर है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये है आपके कुछ एमसीक्यू जो मैंने इसी पीपीटी के जरिए और काफी एग्जाम को देख के आपके लिए बनाए हैं यहाँ पर, तो आपने इनको ध्यान से समझना है। आई थिंक जिन लोगों ने पीपीटी को ध्यान से समझा होगा वो इसको यहाँ पे इजीली कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहला सवाल दोस्तों ये है आपका कि भागीरथी नदी किस ग्लेशियर से निकलती है। कि जो भागीरथी नदी है दोस्तों आपका, ये आपका गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देन दोस्तों जानवी या जाड़ गंगा, दोस्तों मैंने अभी आपको पीपीटी में बताया था पिछले कि सबसे पहले उसमें रुद्र गंगा मिलती है, देन उसमें जानवी नदी मिलती है। ठीक है, जानवी को ही आप जाड़ गंगा भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा कि जानवी नदी को ही आप जाड़ गंगा भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जानवी या जाड़ गंगा किसकी सहायक नदी है, तो दोस्तों ये है आपकी भागीरथी की सहायक नदी। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आपने ध्यान रखना है कि तो जानवी है इसी को आपका जाड़ गंगा कहते हैं और ये भागीरथी की सहायक नदी है। सेकंड नंबर पे दोस्तों यही मिलती है। ठीक है, सबसे पहले आपकी रुद्र गंगा मिलती है, देन आपकी जाह्नवी नदी और फिर आपकी केदार गंगा। ठीक है, देन दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ स्थित है, मैंने आपको बताया था कि जो आपका गंगोत्री ग्लेशियर दोस्तों ये कहाँ है, उत्तरकाशी में स्थित है। दोस्तों आपका यमुनोत्री भी उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, गंगोत्री यमुनोत्री दोनों आपके उत्तरकाशी में स्थित है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि खतलिंग ग्लेशियर कहाँ है। दोस्तों देखिए जो आपकी भिलंगना है वो निकलती है खतलिंग ग्लेशियर से, और ये खतलिंग ग्लेशियर मैंने आपको बताया था कि खतलिंग ग्लेशियर आपका टिहरी में स्थित है और यहीं से आपकी भिलंगना मिलती है, निकलती है सॉरी। ठीक है, तो भिलंगना आपकी कहाँ से निकलती है, खतलिंग ग्लेशियर निकलती है। और ये आपका भिलंगना जो है भागीरथी की सहायक नदी है, जो कि गणेश प्रयाग में आपका भागीरथी से मिलती है और वहां पे आपका जो है टिहरी डैम बना हुआ है। तो जो खतलिंग ग्लेशियर दोस्तों कहाँ है, जो आपका खतलिंग ग्लेशियर है ये है आपका टिहरी में। देन दोस्तों कफनी ग्लेशियर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कफनी ग्लेशियर कहाँ है दोस्तों आपका, ये है आपका बागेश्वर में। कहाँ है दोस्तों, बागेश्वर में आपका कफनी ग्लेशियर। देन आपका संतोपत ग्लेशियर दोस्तों, देखिए संतोपत ग्लेशियर आप सभी जानते हैं कि अलकनंदा नदी आपकी संतोपत ग्लेशियर से निकलती है। जो आपकी अलकनंदा नदी है दोस्तों वो संतोपत ग्लेशियर से निकलती है और संतोपत ग्लेशियर आपका चमोली में स्थित है। दोस्तों कहाँ स्थित है, चमोली में स्थित है और संतोपत ताल भी आपका चमोली में ही स्थित है। देखिए संतोपत ग्लेशियर के नीचे ही आपका संतोपत ताल है। ठीक है, और ये दोनों आपके चमोली में स्थित है।
ठीक है, और संतोपात ग्लेशियर से ही आपकी अलकनंदा नदी निकलती है, आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों यह है गंगोत्री ग्लेशियर दोस्तों कहाँ है? मैंने भी बताया था आपको कि गंगोत्री ग्लेशियर आपका उत्तर काशी में दोस्तों स्थित है। चलिए, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। देन अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा ताल 6 कोने वाला ताल है? दोस्तों आपसे पूछा गया कि निम्न में से कौन सा ताल 6 कोने वाला ताल है? दोस्तों मैंने बताया था आपको कि जो आपका डोडी ताल है दोस्तों, जो कि उत्तरकाशी में स्थित है, ये आपका 6 कोनों वाला ताल है। ठीक है दोस्तों, डोडी ताल जो कि आपका उत्तरकाशी में स्थित है, यही 6 कोनों वाला ताल है। आपसे पूछेगा सहस्त्र ताल। आप सभी जानते हैं कि सहस्त्र ताल दोस्तों कहाँ स्थित है? सहस्त्र ताल आपका टिहरी में स्थित है। यम ताल आपका टिहरी में स्थित है। और महासर ताल, देखिए महासर ताल को ही भाई बहन का ताल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, महासर ताल जो कि आपका टिहरी में स्थित है, इसे ही आपका भाई बहन का ताल कहा जाता है। या फिर आप कहते हैं कटोरे नुमा ताल। ठीक है, दो कटोरे नुमा किसकी आकृति है? तो महासर ताल की जो आकृति है, दो कटोरे नुमा टाइप से इसकी आकृति है, इसी को भाई बहन का ताल कहा जाता है। देन दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपका देखिए 6 कोनों वाला ताल आपका डोडी ताल, आई थिंक आप समझ गए होंगे, और उत्तरकाशी में स्थित है। भागीरथी व भिलंगा नदी का संगम कहाँ होता है? दोस्तों गणेश प्रयाग में होता है। ठीक है, भागीरथी व भिलंगा नदी का संगम आपका गणेश प्रयाग में होता है। देन दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अस्सी गंगा किसकी सहायक नदी है? देखिए, अस्सी गंगा बोले या असीम गंगा बोले तो आप बताएंगे कि अस्सी गंगा या असीम गंगा या आपकी भागीरथी की सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, अस्सी गंगा बोले या आपसे असीम गंगा बोले तो ये भागीरथी की सहायक नदी है। जो आपकी जो अस्सी गंगा दोस्तों कहाँ से निकलती है? ये निकलती है आपकी डोडी ताल से। ठीक है दोस्तों, अस्सी गंगा या अस्सी गंगा कहाँ से निकलती है? डोडी ताल से निकलती है। किसी को समझ में ना आया हो तो पीपीटी को फिर से जरूर देखना, उसको समझना और अपने नोट्स जरूर से बनाना। देन दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गणेश प्रयाग, आप सभी जानते हैं कि भागीरथी और भिलंगा नदी के संगम पर स्थित है आपका गणेश प्रयाग। ठीक है दोस्तों, गणेश प्रयाग किन नदी के संगम पर स्थित है? आप सभी जानते हैं कि भागीरथी और भिलंगना के संगम पर है। ये मैं 5-6 बार आपको बता चुका हूँ। देन दोस्तों आगे बढ़ते हैं। डोडी ताल कहाँ स्थित है? आप कर देंगे आपकी उत्तरकाशी में स्थित है। धर्मगंगा किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों धर्मगंगा, देखिए अब यहाँ पे भागीरथी मत कर दीजिएगा कि धर्मगंगा भागीरथी की सहायक नदी है। नहीं दोस्तों, जो धर्मगंगा है आपकी, ये भिलंगना की सहायक नदी है। और सॉरी, देखिए यहाँ पे गलत हो गया है। ठीक है, आपने इसको ध्यान रखना है। 10वें सवाल का जो राइट जवाब है दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, भिलंगना होगा, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, गलत टिक हो गया यहाँ पर, आपने इसको ध्यान रखना है कि धर्म गंगा जो है आपकी भिलंगना की सहायक नदी है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा, कि आप बी ऑप्शन को यहाँ से हटा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही होगा। 10वें सवाल का ऑप्शन ए आप ठीक करेंगे कि भिलंगना की सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, भिलंगना की सहायक नदी है। और धर्म गंगा की सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? बाल गंगा। जो बाल गंगा जो है धर्म गंगा में कहाँ पे मिलती है? बूढ़ा केदार पे मिलती है। देन ये धर्म गंगा जाकर भिलंगना में मिलती है, और भिलंगना फिर जाकर आपकी कहाँ? भागीरथी में मिलती है। कहाँ पे? गणेश प्रयाग में, जहाँ पे आपका टिहरी डैम स्थित है। देन दोस्तों सवाल नंबर 11 है आपका। देखिए 10वें सवाल का आंसर ए है। ठीक है, देन दोस्तों सवाल है आपका, गोमुख से देव प्रयाग तक भागीरथी की लंबाई कितनी है? देखिए गोमुख से देव प्रयाग तक, यानी कि जो भागीरथी आपकी निकलती है गंगोत्री से निकलती है, गंगोत्री के गोमुख से आपकी निकलती है भागीरथी, तो वहां से लेकर देवप्रयाग तक। देवप्रयाग में कहा दोस्तों? देवप्रयाग में अलकनंदा आपकी मिल जाती है, और वहां से गंगा का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो गोमुख से देवप्रयाग तक तो उसको भागीरथी ही कहते हैं। तो वहां तक आपसे लेंथ पूछ रहा है, तो वहां तक तो लेंथ है दोस्तों भागीरथी की, वो कितनी है? वो है आपकी 205 किलोमीटर। देन उसके बाद ये गंगा बन जाती है, और 96 किलोमीटर का ट्रेवल करने के बाद ये उत्तराखंड से बाहर निकल जाती है गंगा के नाम से। ठीक है दोस्तों, गोमुख से देवप्रयाग तक जो भागीरथी की लंबाई है वो 205 किलोमीटर है, क्योंकि देवप्रयाग के बाद भागीरथी में अलकनंदा मिल जाती है, आगे जाके इसका नाम गंगा हो जाता है। आई होप दोस्तों आपने ये पीपीटी को ढंग से समझा होगा, और सवालों को भी आपको सवाल भी समझ में आए होंगे। ठीक है, अभी के लिए दोस्तों ये वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। ठीक है, देखिए हमने अलकनंदा नदी तंत्र और आपका भागीरथी नदी तंत्र, इन दोनों को कंप्लीट कर दिया है। देन दोस्तों इसके बाद हम जो है आपके लिए अलग जो है वीडियो बनाएंगे, देन उसमें हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसके बाद हम एक अलग जो है निरंतर उसकी वीडियो लेके आएंगे यहाँ पर, ताकि आप लोगों के एग्जाम में काफी आपको हेल्प हो सके। तो अभी के लिए वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोग अपने फ्रेंड्स को उसको शेयर कीजिएगा। देखिए जितने लोग हमसे जुड़ेंगे उतना हमारा भी मन करता है वीडियो बनाने का, क्योंकि काफी एफर्ट लगता है वीडियोस को बनाने में। जितना अच्छा रिस्पॉन्स इसमें होता है तो हम लोगों को उतनी आपके लिए मेहनत करने का मन करता है। तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो पीछे दोस्तों कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर।